हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं विद्युत रसायन के बारे में। विद्युत रसायन होता क्या है, इसमें किस तरह के सेल, कितने टाइप के सेल आते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके विद्युत रसायन के बारे में कि विद्युत रसायन होता क्या है, क्या परिभाषा होती है। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन में आप लोग देख ही पा रहे हो कि एक वो है क्या विद्युत, दूसरा है रसायन। यानी विद्युत से वो है क्या विद्युत ऊर्जा, हमें कोई ना कोई तो ऊर्जा मिलेगी। विद्युत भी एक तरह की क्या है ऊर्जा है, तो ये क्या होगा हमारा विद्युत ऊर्जा। दूसरा क्या है रासायनिक ऊर्जा, कोई भी हम अगर रिएक्शन करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई एनर्जी निकलती है ना, वो क्या होती है हमारी रासायनिक ऊर्जा। यानी कि विद्युत रसायन में दो तरह की ऊर्जाएं होते हैं। कौन कौन सी है, एक विद्युत ऊर्जा होगी, दूसरी रासायनिक ऊर्जा होगी। अब हम विद्युत रसायन की बात करें तो विद्युत रसायन क्या होगा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाए तो उसे ही क्या बोलेंगे हम विद्युत रसायन बोलेंगे। ठीक, क्या बोलते हैं परिभाषा के तौर पे, क्या बोलेंगे परिभाषा कि जो वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए और रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाए या रूपांतरित हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक, परिभाषा क्या होगी कि वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाए और रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाए या रूपांतरित हो जाए तो उसे ही क्या कहते हैं वैद्युत रसायन। यानी वैद्युत रसायन वैद्युत ऊर्जा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदले तो उसे ही विद्युत रसायन कहते हैं। अब विद्युत रसायन में कितने प्रकार के सेल आते हैं, तो विद्युत रसायन में 2 टाइप्स के सेल आते हैं। दो तरह के सेल इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, पहला सेल होता है कौन सा वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा कौन सा होता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, इसी को क्या बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल, डेनियल सेल। ठीक, विद्युत रसायन के बारे में तो आप लोग जान ही गए होंगे कि क्या परिभाषा होती है। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर इसमें क्या लिखेंगे कि जो विद्युत रसायन होता है वो 2 टाइप से होता है, 2 प्रकार से होता है। पहला होता है विद्युत अपघटनी सेल होता है, दूसरा होता है विद्युत रसायन सेल होता है, या इसे ही बोलेंगे गैल्वेनिक सेल या फिर इसे ही बोलते हैं क्या डेनियल सेल। अब इनको पढ़ने के पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीकरण की।
ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑक्सीकरण में मतलब सारे बच्चे जो होते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन में ही फंसते हैं कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कौन लूज करेगा, है ना, इन सब के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण को देख लेते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे बोलते हैं क्या, लियो। लियो लियो मतलब होगा, एल से होगा क्या, लॉस, ठीक। ई से इलेक्ट्रॉन, ओ से ऑक्सीडेशन, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को दान कर देना, त्याग देना, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और जहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देना, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। दूसरा, प्लस चार्ज का बढ़ना, जैसे +2, +3, +4, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक। जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसमें क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मान लो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा, जैसे एक प्लस कोई भी एलिमेंट है, ठीक, तो अगर वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यहाँ से एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, तो ये भी क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे हम, किसके बारे में पढ़ेंगे, रिडक्शन यानी कि अपचयन। अपचयन या रिडक्शन के बारे में देखते हैं। तो अपचयन या रिडक्शन में क्या होगा, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी GER ऐसे देखते हैं, GER, जी मतलब क्या होगा, गेन करना यानी कि ग्रहण करना। ई बोले तो इलेक्ट्रॉन, आर बोले तो क्या, रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना या फिर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अपचयन या रिडक्शन कहलाता है। पहला क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन। पहला, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे बोलते हैं क्या, रिडक्शन। दूसरा क्या होता है, जहाँ पे प्लस चार्ज क्या हो, कम हो, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। प्लस चार्ज का क्या करना, इसका घटना, जैसे +3 से +2, +1, -1, -2, ये सब क्या होगा,